अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं फ़र्स्ट ईयर बिज़नेस मैथ्स के लिए ये लेक्चर आप लोगों के लिए है। करना क्या है, करना ये है कि आप लोग के पास फ़र्स्ट ईयर बिज़नेस मैथ्स से रिलेटेड सबसे पहले तो आप लोग बुक देख लीजिए। शाहिद जमाल की बुक है बिज़नेस मैथमेटिक्स की। ये बुक आपको परचेज़ करनी होगी और इस बुक के मुताबिक हम लोग जो है तमाम कोर्स कवर करेंगे। सही, कहीं भी किसी बुक शॉप से आप जाके ले सकते हैं बिज़नेस मैथमेटिक्स शाहिद जमाल। अच्छा जी, पेपर पैटर्न के हवाले से आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लीजिए कि पेपर हम लोग के पास किस तरीके से आता है, कितने सेक्शंस होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं। कोई ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, छोटा सिलेबस है, मगर चूँकि मैथ्स का है, बिज़नेस मैथमेटिक्स का है, तो इसमें प्रैक्टिस ज़रूर दरकार है। सही है, जो भी चीज़ें आप लोग सीखते रहें, कोशिश कीजिएगा कि उनको डेली बेसिस पे उसको कवर करते रहें और अपने रजिस्टर्स में उसको सॉल्व करते रहें। पेपर पैटर्न आप लोग के सामने लिखा हुआ है। सेक्शन है जो कि एमसीक्यूज़ बेस्ड होता है और एमसीक्यूज़ बेस्ड होता है। और कितने एमसीक्यूज़ आते हैं आप लोग के पास? 10 एमसीक्यूज़ आते हैं, जिसमें से आप लोगों को 10 करने होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं? 10 मार्क्स के होते हैं। फिर उसके बाद सेक्शन बी जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे बेस करता है। इसमें कितने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं आप लोग के पास? 8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, जिसमें से आप लोग को 5 अटैम्प्ट करने होते हैं, 5 सॉल्व करके दिखाने होते हैं। 5 क्वेश्चंस आप लोग के पास, हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, यानी कि 5 क्वेश्चंस आप लोग के पास कितने मार्क्स के हो गए? 25 मार्क्स के हो गए। इसी तरीके से सेक्शन सी है जिसमें आप लोग के पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव यानी कि डिटेल क्वेश्चन आंसर्स हैं। इसमें एक क्वेश्चन 7.5 मार्क्स का होता है। 2 क्वेश्चन आप लोग को अटेम्प्ट करने होते हैं। कितने क्वेश्चंस में से? 3 क्वेश्चंस में से। तो जब 2 क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करेंगे तो कितने मार्क्स के बन जाएंगे? ये 15 मार्क्स के बन जाएंगे, यानी कि 15 मार्क्स के। और अगर हम लोग टोटल करें पूरे पेपर के मार्क्स के, तो हम लोग के पास ये टोटल मार्क्स 50 मार्क्स बन गए। फर्स्ट ईयर कॉमर्स में हम लोगों के पास जो फर्स्ट पेपर है बिज़नेस मैथ्स का, वो 50 मार्क्स का होता है। इसी तरीके से सेकंड ईयर में जब हम लोग आते हैं तो सेकंड ईयर में हम लोग के पास दूसरा पेपर होता है सेकंड ईयर स्टेट्स का, बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स का, वो 50 मार्क्स का होता है। तो जब भी हमारे पास मार्कशीट मिलती है, उस मार्कशीट में 50 मार्क्स फर्स्ट ईयर के पेपर के होते हैं और 50 मार्क्स सेकेंड ईयर के पेपर के होते हैं। तो टोटल मार्क्स हम लोग के पास 100 मार्क्स बन जाते हैं। फर्स्ट ईयर का एक हिस्सा, फर्स्ट ईयर में एक हिस्सा जो कि 50 मार्क्स का बिज़नेस मैथ्स का, वो हम लोग पढ़ते हैं। और सेकंड ईयर में एक हिस्सा जो कि बिज़नेस स्टैट्स का होता है 50 मार्क्स का, वो पढ़ते हैं। तो टोटल मिला के पूरा 100 मार्क्स का एक आप लोगों के पास पेपर हो जाता है। अब क्या है, फर्स्ट ईयर में जो आप लोगों के पास बिज़नेस मैथ्स का कोर्स है, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है चैप्टर वाइज। कुछ बुक्स में आप लोग को 6 चैप्टर भी मिलेंगे, इंट्रोडक्शन का चैप्टर नहीं होता, डायरेक्टली रेशो से स्टार्ट होता है। कुछ में आप लोग के पास नंबरिंग चेंज होती है। ये जो चैप्टर्स लिखे हुए हैं शाहिद जमाल की बुक के मुताबिक लिखे हुए हैं। इसमें जो पहला चैप्टर है, ये पहला चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन का है। इस इंट्रोडक्शन में क्या है? इस इंट्रोडक्शन में वो तमाम चीज़ें हैं जो बेसिक हैं, बिल्कुल बेसिक से रिलेटेड। ये कि आप लोगों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी जाएंगी, उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को किस तरीके से ऐड करेंगे, किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरीके से डिवाइड की जाती हैं। सही है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स, बेसिक फॉर्मूले a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - b स्क्वायर, a³ + b³, ये बेसिक फॉर्मूले। अगर आप लोगों के पास प्रोडक्ट टर्म आएगी तो उसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग उसकी प्रोडक्ट मालूम करेंगे। और अगर उस पर फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना होगा, उस पर कोई पावर दी हुई होगी, तो उस पर फॉर्मूला किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। ये तमाम बेसिक चीज़ें आप लोग चैप्टर नंबर 1 में सीखेंगे। तमाम चीज़ें आप लोगों को आती होंगी। अगर मैट्रिक साइंस से आप लोग का ताल्लुक़ रहा है तो आप लोग मैट्रिक मैथ्स में भरपूर पढ़ के आए होंगे और आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन का चैप्टर वाकई में इंट्रोडक्शन ही होगा, यानी कि बहुत आसान होगा। और अगर आप लोग कॉमर्स से आप लोग का बैकग्राउंड है और आप लोग कॉमर्स से आए, तो कॉमर्स में आप लोगों के पास आप लोगों ने 9 कॉमर्स की जो मैथ्स पढ़ी होगी, उस 9 कॉमर्स की मैथ्स में तमाम चीज़ें पढ़ी होंगी। बोर्ड मास का रूल किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग किसी भी टर्म पे, किसी भी इक्वेशन पे, वो तमाम चीज़ें हम लोग इस फर्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। सही है, बहुत छोटी सी एक्सरसाइजेज़ हैं इसमें और बहुत बेसिक बातें हैं जो कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 में सीखेंगे।
चैप्टर नंबर 1 के बाद चैप्टर नंबर 2 मैं आप लोगों को बताते भी रहूँगा कि कौन चैप्टर का किधर से लिंक है, ताकि आपको पता चलता जाए कि ये चैप्टर हमने पहले पढ़ा हुआ है या और ये चैप्टर हम लोगों को इस चैप्टर में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। मेहनत की ज़रूरत तो हर चैप्टर को है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब भी आप लोग के पास मैट्रिक से फर्स्ट ईयर का और फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर का लेवल होता है या पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ होता है, तो नई क्लास में उसमें नई अमिटमेंट होती है, नई चेंजेस होती हैं, कुछ आगे एडिशनल चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग को सीखनी होती हैं, क्योंकि पुराना तो हम लोगों को ग्रिप हुआ होता है और फिर नया हम लोगों को सीखना होता है। तो चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। रेशो, मेरे ख्याल से आप लोग वाकिफ़ होंगे रेशो से। रेशो प्रोपोर्शनल एंड परसेंटेज चैप्टर का नाम है। इसमें 3 टॉपिक हैं, एक टॉपिक रेशो से रिलेटेड है, एक टॉपिक प्रोपोर्शनल से रिलेटेड है और एक टॉपिक परसेंटेज से रिलेटेड है। रेशो की बात करें तो रेशो में तमाम चीज़ें, इक्वल रेशो क्या होता है, रेशो की काइंड्स क्या होती हैं, रेशो हम लोग के पास किस तरीके से मालूम किया जाता है, रेशो में कंबाइन रेशो किस तरीके से मालूम करते हैं, कोई अमाउंट दी जाती है तो उसको किस तरीके से रेशो की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये तमाम चीज़ें हम लोग रेशो में निकालेंगे। प्रोपोर्शन में हम लोग के पास कोई भी 2 इक्वल रेशो किस तरीके से बराबर होते हैं, हम लोग को प्रोपोर्शनल के ज़रिए किसी भी अननोन वेरिएबल की वैल्यू मालूम करनी हो तो हम लोग किस तरीके से मालूम कर सकते हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शनल क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है, कंपाउंड प्रोपोर्शनल क्या होता है, तमाम चीज़ें हम लोग प्रोपोर्शनल में पढ़ेंगे। परसेंटेज में किसी भी नंबर की कोई भी परसेंट निकालनी हो, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास एक नंबर दिया जाए 1000, उसका आपको 10% मालूम करना हो तो किस तरीके से करेंगे, और प्रॉफिट हो या लॉस हो तो वो किस तरीके से मालूम किया जाता है, प्रॉफिट परसेंट या प्रॉफिट लॉस, आप लोग के पास परसेंटेज लॉस या परसेंटेज प्रॉफिट किस तरीके से मालूम किया जाता है, तमाम की तमाम चीज़ें हम लोग इस सेकेंड चैप्टर में परसेंटेज के टॉपिक में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को देखा जाए तो 9 जो मैट्रिक कॉमर्स से आए होंगे उन लोगों ने ये चीज़ 9 कॉमर्स में पढ़ी होगी, डिटेल में पढ़ी होगी, और जो मैट्रिक साइंस से आए होंगे उनको थोड़ी बहुत नो हाउ होगी इन्वर्स और डायरेक्ट रिलेशन से रिलेटेड। चैप्टर नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें तो चैप्टर नंबर 3 इंटरेस्ट और एन्युटी से रिलेटेड है। एन्युटी से रिलेटेड यानी कि एन्युटी हम लोग के पास इंटरेस्ट, इसका थोड़ा लिंक उन स्टूडेंट्स को ज़रूर होगा, उन स्टूडेंट्स के जो कॉमर्स जिनका बैकग्राउंड है, उन्होंने 9 कॉमर्स में इनहेरिटेंस के क्वेश्चंस पढ़े होंगे, जिसमें या ज़कात के क्वेश्चंस पढ़े होंगे, ज़कात मालूम करी होगी, कोई एक अमाउंट दी हुई होगी, ज़कात मालूम करी होगी, वर्डिंग प्रॉब्लम्स जो होती उससे थोड़ा लिंक है इसका। बाकी मैट्रिक साइंस वालों ये चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे जिनका साइंस का बैकग्राउंड है। चैप्टर नंबर 4 फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, लीनियर इक्वेशन को किस तरह सॉल्व किया जाता है, लीनियर इक्वेशंस किस किस तरह की होती हैं, लीनियर इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्यों बोला जाता है, उनको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस किस तरीके से हम लोग मालूम कर सकते हैं और अपने ग्राफ पे किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। साथ साथ डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, स्लोप का फार्मूला क्या होता है, स्लोप क्या होता है, किस तरीके से मालूम किया जाता है स्लोप, किन कंडीशंस हैं स्लोप की, किन कंडीशंस में किस कंडीशन में स्लोप किस तरीके का होता है, सही है, पॉइंट्स की प्लॉटिंग क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, ये तमाम चीज़ें हम लोग 4th चैप्टर पढ़ेंगे। साथ साथ हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से रिलेटेड जो हम लोग के पास तमाम चीज़ें होंगी, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड उसका ग्राफ होगा, उसका वर्टेक्स होगा, उसका रूट होगा, उसकी डायरेक्शंस होंगी, ये तमाम चीज़ें उसके बेसिक फार्मूलाज हैं। वो फार्मूलाज हम लोग के पास बेसिक फार्मूलाज किस तरीके से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं इक्वेशन पे और उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, तमाम की तमाम चीज़ें हम लोग 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। ना मैट्रिक साइंस का, मैट्रिक साइंस मेरा नहीं ख्याल कि मैट्रिक साइंस वालों ने ये चैप्टर कभी पहले पढ़ा होगा, सही है, और ना ही कॉमर्स वालों से, तो शायद डिस्टेंस फार्मूला वगैरह आपने पढ़ा हुआ हो, मगर ये चैप्टर बिल्कुल न्यू चैप्टर है, इसका कहीं से लिंक नहीं है और आसान चैप्टर है, इजीली आप लोग इसको प्रैक्टिस करके अपना प्रोग्रेस बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दूं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, आप लोगों ने मैट्रिक साइंस वालों ने और मैट्रिक कॉमर्स वालों ने भी देखा होगा कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एलिमिनेशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। वो मेथड किस में आएगा, वो मेथड इस चैप्टर में आएगा। किस तरीके से एलिमिनेट करते हैं, किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वेरिएबल जो मौजूद होते हैं इक्वेशन में उनकी वैल्यूज़ निकालते हैं। कोई भी एक इक्वेशन होगी, फॉर एग्जांपल x + 5 = 2, तो x की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, = को उधर लेके जाते हैं तो नंबर पे कांस्टेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर आके डिवाइड हो जाता है तो क्या असर पड़ता है, तमाम की तमाम चीज़ें
आप लोगों के पास इस चैप्टर में पढ़ेंगे लीनियर से रिलेटेड और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस किस तरीके से सॉल्व हो सकती है, जिस तरह लीनियर इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन के मेथड से सॉल्व हो सकती है, इसी तरीके से और सिंपल सिंप्लीफिकेशन सॉल्व हो सकती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व होती है वो आप लोगों को पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हम लोग के पास 3 तरीके हैं कि हम लोग फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, सही है, हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो वो तमाम मेथड्स, वो तमाम चीज़ें लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड हम लोग चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड और लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड कॉमर्स वालों का भी और साइंस वालों का भी दोनों का ही लिंक रहा होगा। चैप्टर नंबर 6 बाइनरी नंबर्स का चैप्टर है। जो लोग मैट्रिक्स साइंस से रिलेटेड हैं और मैट्रिक्स साइंस में उन्होंने 9th में कंप्यूटर साइंस ली होगी तो उनको बाइनरी नंबर्स का चैप्टर अच्छे तरीके से आता होगा। बाइनरी एडिशन क्या होती है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन क्या है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या है, बाइनरी नंबर्स को कन्वर्ट किस तरह किया जाता है, उनको डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, और भी कन्वर्जन्स हैं, ऑक्टेल टू बाइनरी, ये तमाम कन्वर्जन ये मगर आप लोगों के कोर्स में नहीं है। मगर इस कोर्स में जो आप लोगों के पास कन्वर्जन है वो बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन है। तो ये साइंस की भी ग्रिप में है और कॉमर्स वालों की भी ग्रिप में है। चैप्टर नंबर 7 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। हर जगह जहाँ आप लोग मैथ्स का चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे आप लोगों ने मैट्रिसेस पढ़े होंगे। मैट्रिक वालों ने बड़े डिटेल में मैट्रिसेस पढ़े होंगे और तकरीबन मैट्रिसेस जो आप लोगों ने मैट्रिक साइंस में पढ़े होंगे वो पूरे के पूरे आप लोगों के पास फर्स्ट ईयर में भी यूज़ हो रहे हैं, सही है। बस एक नई चीज़ है इसमें 3/3 का इन्वर्स मालूम करना, 3/3 की क्वेश्चंस को क्रैमर-रूल के ज़रिए सॉल्व करना, ये तमाम की तमाम चीज़ें आप लोगों के पास, ये एडिशनल चीज़ें हैं जो आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 7 में इसमें बता दी गई है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में बता दी गई हैं। मैट्रिसेस क्या होते हैं, उनकी कितनी टाइप्स हैं, उनका डिटर्मिनेंट किस तरीके से मालूम किया होता है, मॉडुलस क्या चीज़ होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कौन से मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स को एवेल्यूएट किस तरीके से किया जाता है, मैट्रिक्स का इन्वर्स किस तरीके से मालूम किया जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ इन्वर्स मेथड कौन सा होता है, क्रैमर्स रूल कौन सा मेथड है, तमाम की तमाम चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो ये 7 चैप्टर हो गए आप लोग के पास फर्स्ट ईयर कॉमर्स के बिजनेस मैथ्स का सिलेबस हो गया ये, और साथ साथ ये आप लोग के पास पेपर पैटर्न हो गया कि पेपर पैटर्न में आप लोग के पास 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। उन सेक्शंस में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कितने अटैम्प्ट करने होते हैं, आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, ताकि इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर लें। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो मैथ्स में कमज़ोर होंगे उनको इंट्रोडक्शन से वो चीज़ कवर अप हो जाएगी, और इंट्रोडक्शन की जो एक्सरसाइज है वो भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जो बेसिक बातें हैं, जो नई चीज़ें हैं जो हम लोग भूल गए, जो प्रैक्टिस में नहीं थी, वो चीज़ें हम लोग की कवर हो जाएंगी इंट्रोडक्शन के चैप्टर से। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 1 पे आ गए और चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, सही है। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। इस बुक के मुताबिक पेज नंबर 20 पे आप लोग के पास चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज दी हुई है, और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज में आप लोगों को बताया हुआ है क्या चीज़ें आप लोगों के सामने। जिस तरीके से एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एवोल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आप लोगों को उन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है, और सॉल्व करते हुए ख्याल रखना है कि हम लोग इन एक्सप्रेशंस को बोर्ड मास के से रिलेटेड सॉल्व करेंगे। अब किस तरीके से करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 1.1 क्वेश्चन हैं। आप लोग चूँकि फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं बिल्कुल, तो प्रेजेंटेशन का बहुत ख्याल रखना है। वो प्रेजेंटेशन का ख्याल किस तरीके से रखना है कि हाँ भाई, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि तमाम बाकी क्वेश्चन जो आप लोगों को होमवर्क पे दिए जाएंगे वो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होंगे। 1.1 आप लोगों के पास क्वेश्चन है, सॉल्यूशन की हेडिंग बनाएंगे सबसे पहले मार्कर से आप लोग, और जो भी क्वेश्चन होगा उसको सिंस करके, सिंस की साइन ये होती है, सिंस करके यहाँ पे कॉपी कर देंगे। फॉर एग्जांपल क्या लिखा हुआ था, 30 + 12 - 15 मल्टीप्लाई बाय 2। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जिसको बोलते हैं 1.1। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व किस तरीके से किया है, बोर्ड मास के रूल के मुताबिक आप लोग को पता होगा। बोर्ड मास का रूल क्या बोलता है भाई, ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम लोगों को ब्रैकेट ओपन करने, तो याद रखिएगा जब भी हम लोग को ब्रैकेट ओपन करने होते हैं तो हम लोग ब्रैकेट ओपन करने से पहले ब्रैकेट के अंदर की जो भी चीज़ होती है उसको सॉल्व करते हैं। तो यानी कि विदाउट सॉल्व किए हुए हम लोग ब्रैकेट ओपन नहीं कर सकते। तो ब्रैकेट के अंदर क्या चीज़ है पहले हम लोग वो देखेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर हम लोग के पास प्लस साइन भी मौजूद है, माइनस साइन भी मौजूद है। ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लें, सही है। ब्रैकेट ओपन को छोड़ के ये देख लें, डिवीजन तो नहीं है, नहीं, मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है, नहीं, ब्रैकेट के अंदर
एडिशन है, एडिशन तो पहले एडिशन कर लें फिर सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। हम लोगों ने क्या किया, इसको सॉल्व किया, एडिशन के लिए सॉल्व किया, हम लोगों के पास क्या हो गया 30 में ऐड कर दिया आप लोगों ने 12, ये हो जाएगा आप लोगों के पास 42। बचा क्या, -15 बच गया, ब्रैकेट ये मौजूद है बाहर, मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करें, इम्प्लाई जेड का साइन बना दिया। जब भी सॉल्व कर रहे होंगे सोल्यूशन के जो भी स्टेप्स होंगे उसमें इम्प्लाई जेड की साइन आएगी। जब कोई भी नई चीज़ क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो सिंस से करवाएंगे, और जब आंसर आ जाएगा तो उसको देयरफॉर से लिखेंगे। देयरफॉर का साइन कैसे होता है अभी पता चल जाएगा आप लोगों को। 42 में से माइनस कर देंगे हम लोग 15, क्योंकि अब सिर्फ एक ही साइन बचा है हम लोग के पास। जब हम लोग 42 में से माइनस करेंगे 15 तो हम लोग के पास क्या होगा, हम लोग के पास 27 बच जाएंगे और ब्रैकेट बच जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट बचा है तो ज़ाहिर बात है ब्रैकेट के अंदर की तमाम चीज़ें सॉल्व हो गई हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। तो ब्रैकेट हटाना चाहे तो हम लोग यहाँ से हटा भी सकते हैं। ब्रैकेट ओपन हो गया, अब ब्रैकेट ओपन हो गया तो ब्रैकेट के बाहर जो भी फंक्शन है उसको अप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा हुआ है, और कोई था ही नहीं नंबर या और कोई हम लोग के पास फंक्शन था ही नहीं, तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। 27 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हम लोग के पास क्या निकल के आएगा, 54 निकल के आएगा। अब आंसर लिखने का तरीका क्या होगा, जो क्वेश्चन हम लोग के पास था गिवन, वो क्वेश्चन क्या था, 30 + 12 - 15 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू, आंसर क्या था 54। अब आंसर हम लोगों ने लिखा, ये रहा आप लोग के पास देयरफॉर का साइन, और मार्कर की मदद से, स्केल की मदद से आप लोग इसको क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। लाइनिंग हुई भी होगी आप लोगों के रजिस्टर पे या पेज पे, तो उस पेज पे जो भी लाइनिंग होगी तो लाइन टू लाइन ब्लॉक कर दीजिएगा। ये आप लोगों के पास प्रॉपर आंसर बन गया। आंसर आ गया तो आप लोगों ने लिख दिया भाई कि ये हम लोग के पास आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, बेसिक है, जब भी आप लोग को आसान भी लगा होगा कि आसानी से आप लोग के पास सॉल्व हो गया। इसी तरह के क्वेश्चंस हैं जो थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस हैं, वो मैं आप लोग को बता देता हूँ, आप लोग को थोड़ी हिंट भी दे देता हूँ ताकि आप लोग जो है उसको सॉल्व कर सकें। 1.2 में इजी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 80 को प्लस करेंगे 92 में, रफली सॉल्व करना है, मैं प्रेजेंटेशन के साथ नहीं कर रहा मगर आप लोग प्रेजेंटेशन के साथ करेंगे। 8 में प्लस करेंगे 92, आप लोग के पास ब्रैकेट में आ जाएगा 100। 15 में प्लस करेंगे 5, आप लोग के पास ब्रैकेट में आ जाएगा कितना, 20, और ये लिखा हुआ मल्टीप्लाई बाय 3। सबसे पहले आप लोगों को ब्रैकेट ओपन करने थे, तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए आप लोगों ने ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को सॉल्व किया। अब आप लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट ओपन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपके पास डिवीजन कहीं नज़र आ रही है, नहीं, मल्टीप्लिकेशन नज़र आ रही है, तो आप पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। ब्रैकेट ओपन कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिया, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 था, तो आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और लिख दिया कि इधर क्या आ गया, 60 आ गया। एक सिंगल साइन आप लोगों के पास बचा, आप लोगों ने बोला आंसर आ गया। हम लोग के पास किस तरीके से 40, हम लोग के पास आंसर आ गया। किस तरीके से लिखेंगे वो तरीका आप लोग को पता है, देयरफॉर करके और आंसर को ब्लॉक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1.3 ये देख लीजिए, इसमें क्या है, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब इसमें आप लोगों को एक से ज़्यादा ब्रैकेट नज़र आ रहे होंगे। 10 + 6 मल्टीप्लाई बाय 4 + 3 मल्टीप्लाई बाय 2। राउंड ब्रैकेट आप लोग सॉल्व करेंगे, राउंड ब्रैकेट पे आप लोग के पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट के बाद पहले फिर कर्ली ब्रैकेट की बारी होती है, फिर कर्ली ब्रैकेट के बाद स्क्वायर ब्रैकेट की बारी होती है। सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा है, राउंड ब्रैकेट है, तो इसको आप लोग पहले सॉल्व करेंगे। 16 लिखा हुआ है, 16 हो गया, इधर 16 आप लोग ब्रैकेट आप लोगों ने ओपन कर दिए, बाहर 4 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा हुआ है। तो अब जारी बात है, ये ब्रैकेट खोल लिया, तो अब इस ब्रैकेट की बारी है, इस ब्रैकेट को खोलेंगे। कर्ली ब्रैकेट उन्होंने शो नहीं करवाया। जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो जारी बात है इसके अंदर की तमाम चीज़ें सॉल्व होनी चाहिए। तो इसके अंदर की तमाम चीज़ें सॉल्व होने से पहले आप लोग ब्रॉडमास का रूल अप्लाई करेंगे। ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, डिवीजन तो कहीं नहीं है, मल्टीप्लिकेशन, हाँ मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले आप लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब इसको 16 को मल्टीप्लाई करवाएंगे आप लोग 4 से, तो आप लोग के पास हो जाएगा 64। फिर आप लोग के पास बचेगा +3, और ये रहा आप लोग के पास स्क्वायर ब्रैकेट, बाहर लिखा हुआ है 2। फर्दर सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट ओपन करने के लिए से प्लस की साइन बची है, तो 64 + 3 कर देंगे, जिसमें 65, 66, 67, ये आप लोग के पास 67 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर।
ब्रैकेट ओपन कर दिए, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 2 से, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप लोग के पास मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएगा इसका कितना, 134। ये 134 आप लोग के पास आंसर आ गया। अब 134 आंसर लिखने का तरीका क्या है, देयरफॉर किया आप लोगों ने, पूरा क्वेश्चन जो दिया हुआ था उस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी करेंगे और फिर इज इक्वल टू करके 134 लिख देंगे। 134 आप लोगों ने क्यों लिखा है, इस वजह से लिख दिया, इस तरीके से इतनी प्रेजेंटेशन हम लोग क्यों दे रहे हैं, इसी तरी वजह से दे रहे हैं क्योंकि आप लोग के पास एग्जामिनर आपकी कॉपी खोलेगा तो कॉपी में काम इस तरीके से होना चाहिए आपकी एग्जामिनेशन कॉपी में कि वो काम अच्छा लगे, उस काम को देख के लगे कि हाँ आपने एक तरीके से काम किया हुआ है, उस काम को देख के ये लगे कि हाँ आप एक अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। आपको उस कॉपी को देख के ये लगना चाहिए कि हाँ भाई बच्चे ने मेहनत करी है काम करने में और बच्चे को सोल्यूशन का एक तरीक़ेकार पता है कि तरीक़ेकार के मुताबिक किस तरीके से वो अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है। सही, हर चीज़ वाज़े हो। अगर आपने कोई भी चीज़ आप लोग इधर शो करवा रहे या कोई भी चीज़ आप लोग अपने कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वाज़े नुमाइंदगी हो कि हाँ भाई आप लोगों के पास हर स्टेप में देख रहे हैं, आप लोग के हर स्टेप में हम लोगों ने एक एक जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है उसको सॉल्व किया है, तो एक एक अर्थमेटिक ऑपरेटर हम लोग ने शो करवाया और आंसर्स में ये आ गया। कहीं ये नहीं हो सकता कि एग्जामिनर बोले कि हाँ भाई ये था और फिर इसके बाद जो है ना एकदम ही 134 आ गया। अगर डायरेक्ट करना चाहें या कैलकुलेटर से करना चाहें तो हम लोग डायरेक्टली 134 आ सकता है हम लोग के पास। तो कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद ये कि आप लोगों ने एक एक स्टेप जो आप लोगों ने सोचा है या आप लोगों ने सॉल्यूशन में इस्तेमाल किया है उसको आपको शो करवाना ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें असर डालती हैं आपके मार्क्स गेन करने पे कि एग्जामिनर किस तरीके से मार्क्स देगा। अगर डायरेक्ट करेंगे तो फिर मार्क्स भी डायरेक्ट मिलेंगे यानी कि कम मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप लोग डिटेल में करेंगे क्योंकि फर्स्ट ईयर कॉमर्स में अभी डिटेल में करेंगे, एग्जामिनर को एक एक चीज़ नज़र आ रही होगी, पता चलेगा कि हाँ भाई बच्चे ने टाइम लगा के इसको सॉल्व किया है और मेहनत करी है, तो मार्क्स भी आप लोग को पूरे मिलेंगे और अच्छे बेहतर मिलेंगे। 1.4 में आराम से क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आप लोग पहले ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप लोग 18 को सबसे लास्ट में ऐड कर देंगे। 1.5 में ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पहले सब्ट्रैक्शन करनी होगी, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर लास्ट में आके 20 को माइनस करेंगे। 1.6 में आप लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 80 में से माइनस करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे 80 को, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और फिर डिवाइड करेंगे 10 से। 1.7 आप लोग के पास थोड़ा डिफरेंट है जिसमें आप लोग के पास स्क्वायर आ रहे हैं, तो आप लोग सबसे पहले 4 का स्क्वायर मालूम करेंगे। इधर मैं लिख के दिखा देता हूँ। 4 का स्क्वायर मालूम करेंगे जो कि क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और फिर 6 का स्क्वायर मालूम करेंगे जो कि 36 आ जाएगा, और फिर आप लोग के पास 3 का स्क्वायर मालूम करेंगे जो कि क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब एक माइनस की साइन है और एक डिवाइड की साइन है और कोई ब्रैकेट नहीं है आप लोग के पास, तो आप लोग बॉडमास के रूल में देखिए ब्रैकेट ओपन के बाद डिवीजन है और फिर मल्टीप्लिकेशन है। तो डिवीजन है तो पहले आप लोग डिवाइड कर दीजिए, 36 को डिवाइड कर दें 9 से, आप लोगों को पता चल जाएगा। आप लोगों ने बोला कि भाई हम लोग के पास क्या आ गया, हम लोग के पास 4 आ गया, तो 16 माइनस 4 हो जाएगा। अब सिर्फ एक ही साइड बचा तो 16 में से माइनस 4 कर देंगे और 12 आप लोग के पास क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से 1.8 देख लीजिए। 1.8 में भी आप लोग को पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। 2 + 5 करेंगे तो 7 हो जाएगा, इसके ऊपर 7 के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है। 8 - 5 करेंगे तो आपके पास 3 बच जाएगा, 3 के ऊपर पावर क्यूब लिखी हुई है, और डिवाइड की फॉर्म में आप लोग के पास 2 का स्क्वायर यानी कि 9 लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग के पास 7 के स्क्वायर का मतलब क्या है, 7 × 7 यानी कि 49, माइनस 3 के ऊपर क्यूब लिखा हुआ है यानी कि 3 को 3 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग के पास क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। किस तरीके से, 3 × 3 9 और 9 × 3 27, और ये रहा आप लोग के पास डिवाइड जो कि आप लोग के पास 3 के स्क्वायर की फॉर्म में शो हुआ था। अब आप लोग वही कि बॉडमास का रूल किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, पहले आप लोग के पास डिवीजन है तो आप लोग डिवाइड करेंगे, 49 - 27 डिवाइड बाई 9, 3 के टेबल से करना चाहते हैं, 9 के टेबल से करना चाहते हैं, 9 3 से 27 होता है, तो 49 में से आप लोग माइनस कर देंगे 3, आप लोग के पास आंसर आ जाएगा 46। तो 46 आप लोग के पास आंसर आ जाएगा। किस तरीके से शो करना है आप लोग को पता है, ये बात मैं बता चुका हूँ। 1.9 इसी तरह का क्वेश्चन है, हो जाएगा। 1.10 आप लोग के पास सबसे पहले राउंड ब्रैकेट सॉल्व होगा, राउंड ब्रैकेट के बाद स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होगा, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके एक टर्म आ जाएगी, दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई होगा, और फिर आखिर सबसे लास्ट में आके वो ऐड होगा। सब्ट्रैक्शन की कोई साइन है नहीं तो सब्ट्रैक्शन होगी नहीं, एडिशन पे एक पूरे, ये पूरे 10 के 10 क्वेश्चन है। 1.1 से लेकर हम लोगों ने जो क्वेश्चन डिस्कस करने थे 1.1 से लेकर 1.10 तक यानी कि 10 क्वेश्चन आप लोगों के पास रजिस्टर में चैप्टर नंबर 1 की हेडिंग लगाएंगे,
चैप्टर नंबर 1 की हेडिंग के बाद एक्सरसाइज की हेडिंग लगाएंगे और एक्सरसाइज की हेडिंग लगाने के बाद आप लोग ये तमाम क्वेश्चंस कॉपी करेंगे और प्रेजेंटेशन के साथ पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ब्लॉकिंग होगी, सिंस इम्प्लाइड दैट की साइन डलेगी, आंसर्स वगैरह लिखा जाएगा, तमाम हेडिंग्स डलेगी, मार्कर कौन से ब्लू और ब्लैक मार्कर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि बोर्ड में यही 2 मार्कर्स अलाउ हैं। उन्हीं 2 मार्कर्स को इस्तेमाल करते हुए तमाम हेडिंग्स देते हुए पूरी प्रेजेंटेशन के साथ 1.1 से लेकर 1.10 तक ये पूरा काम आप लोगों को अपने रजिस्टर में सॉल्व करना है। उसके बाद हम लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हम लोग 1.11 की तरफ। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आप लोग के पास 1.10 के बाद से ये क्वेश्चन है, ऐड द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप लोग को तमाम एक्सप्रेशंस को ऐड करना है। पेज नंबर 20 पे आप लोग देख रहे होंगे, इन तमाम क्वेश्चंस को ऐड करना है। क्या है भाई, 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये आप लोग के सामने है। तरीक़ेकार क्या होगा, प्रेजेंटेशन क्या है, ये इस तरीके की प्रेजेंटेशन है। 1.11 से लेके ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3x + 5 + 2x लिखा हुआ है। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग, जिस तरीके से बोर्ड मार्क्स ने हमें सिखाया है कि हाँ भाई ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो हम लोगों ने ब्रैकेट ओपन कर दिया। सबसे पहले जब ब्रैकेट ओपन किए तो हम लोगों ने देखा है भाई जो x वाली टर्म्स थी वो हम लोग के सामने नज़र आने लगी, और जो हम लोग के पास सामने नज़र आने लगी तो हम उन टर्म्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी कि ये आप लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी। अरेंज करना चाहते हैं अरेंज करके ऐड कर लें, 3x + 2x + 5। अब इनको सॉल्व कर लें। आप लोगों ने सॉल्व किया इनको, इधर हम लोग के पास क्या हो गए, 5x हो गए + 5 हो गए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था हम लोग को, 3x + 5 दिया हुआ था + 2x दिया हुआ था। इसके जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो आंसर हम लोग के पास आया 5x + 5, और ये हम लोगों के पास हो गए आंसर। जब आंसर आ जाएगा तो हम लोग इसको मार्कर स्केल की मदद से क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। इसी तरीके से 1.12 आप लोग कर सकते हैं सॉल्व, 1.13 भी सॉल्व हो जाएगा इजीली। 1.14 देखिए, क्वेश्चन कॉपी करना है, दोनों को ऐड करना है। लिखा हुआ दोनों ने क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन में बता देते हैं ऐड द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो आप लोगों ने जो प्लस का साइन लगाया हुआ था। तो इसी तरीके से आप लोग 1.14 में भी 3x², ये आप लोग देखेंगे थोड़ा चेंज है क्योंकि इसमें x के साथ स्क्वायर भी आ गया और x भी मौजूद है। ऐड हो रहा है, किसमें ऐड हो रहा है, आप लोग के पास ब्रैकेट में लिख दीजिए 2x + 8x²। सॉल्व करना स्टार्ट किया, ब्रैकेट आप लोग के पास ख़त्म हो जाएंगे। जब ब्रैकेट ख़त्म हो गया आप लोग के पास तो ये टर्म इस तरीके से आ गई। जो स्क्वायर वाले तो उनको एक साथ आप लोगों ने ऐड कर लिया। 3 + 8 कितने होते हैं, 11 होते हैं, तो 11x² यह आ गया। 5 + 2 साथ में वेरिएबल देखिएगा, इसके साथ x² था तो x² वाले में ही ऐड हुआ, ये इसके साथ x था तो ये x वाले में ऐड हुआ, और ये कितना हो गया 7x। बाकी आंसर लिखने का तरीक़ेकार आपको पता है, प्रेजेंटेशन किस तरीके से देंगे। क्वेश्चन 1.17 देखिए, क्या लिखा हुआ है, a² + 5ab + 1। ये ऐड हो रहा है किसमें, -a² + 2ab - 4। ये वाली टर्म पहले लिख दें, ये वाली टर्म बाद में लिख दें, कोई फ़र्क नहीं है। जिस तरह 2 + 5 करें या 5 + 2 करें तो आंसर दोनों सूरतों में 7 ही आना है। एडिशन में पोजीशन आगे पीछे कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छी बात यही है कि जिस तरीके का क्वेश्चन गिवन है उसी तरीके से आप लोगों ने मेंशन कर दिया। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो a² + 5ab + 1 प्लस माइनस साइन की कन्वर्जन होगी। साइन की कन्वर्जन आप लोगों को पता होगी, नहीं पता तो इधर से देख लीजिए। प्लस मल्टीप्लाई होगा प्लस में, तो आप लोग के पास क्या आएगा, प्लस आएगा। प्लस मल्टीप्लाई होगा किससे, माइनस से, तो आप लोग के पास माइनस आएगा। माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस से तो माइनस आएगा। माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस से तो आप लोग के पास प्लस आएगा। यानी कि जब भी सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई होती है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो आंसर में क्या आता है, प्लस आता है। और जब भी डिफरेंट साइन हो, चाहे वो प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, तो आप लोग के पास क्या आएगा, माइनस आएगा। प्लस मल्टीप्लाई हुआ माइनस से, तो प्लस मल्टीप्लाई हुआ माइनस से, तो आप लोग के पास क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। आप लोगों ने लिख दिया भाई माइनस आ गया, पहले साइन की कन्वर्जन हुई। फिर साथ में क्या लिखा हुआ है, a², तो आपने a² लिख दिया। प्लस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ प्लस आ गया, साथ में क्या लिखा हुआ था, 2ab लिखा हुआ था, 2ab आ गया। प्लस मल्टीप्लाई हुआ माइनस से माइनस आ गया। 4 लिखा हुआ था, 4 आ गया। इसको सॉल्व किया, a² प्लस का
याद रखिएगा कोई भी चीज़ लिखी हुई होती है, कोई भी टर्म लिखी हुई है, कोई भी वेरिएबल लिखा हुआ है, तो पहले उसका साइन होता है और फिर वो खुद होता है। यानी कि ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका साइन कोई नज़र नहीं आ रहा, तो क्या साइन होगा? प्लस का साइन होगा। तो हम लोगों ने बोला सही है जी, इधर कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है। ये ए स्क्वायर प्लस का, ये ए स्क्वायर माइनस का क्या हो गया? कैंसिल हो गए। इसी तरीके से ए बी 5ab है, इधर ए बी कितनी है? 2 है, दोनों ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, तो आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे? 7ab प्लस का 1 माइनस का 4, तो +1 -4 या -4 +1 हम लोग के पास क्या आएंगे? -3 आएंगे। आंसर लिखने का तरीका आप लोगों को पता है किस तरीके से आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन 1.18 देख लीजिए, शायद आप लोग को इसको सॉल्व करने में मसला हो। डायरेक्ट लिखना हो यहाँ पे 2x² y, दो वेरिएबल आ गए इसमें एक साथ, 3xy² प्लस xy ऐड हो रहा है किसमें? 5x² y माइनस 3xy² प्लस xy। यह आप लोगों के पास इक्वेशन लिख दी है। अब ये किस तरीके से सॉल्व होगी ये देख लीजिए कि इसमें क्या मौजूद है? x² y है, तो x² y फर्स्ट टर्म में तो 2 के साथ है, मगर सेकंड जो टर्म थी उसमें 5 के साथ है। तो जो x² y है उनको ऐड कर दिया, दोनों प्लस के, प्लस 2x² y प्लस 5x² y, तो दोनों को ऐड कर देंगे। 2 + 5 7x² y हो जाएगा। दूसरी टर्म देखिए आप लोग के पास वेरिएबल में क्या लिखा हुआ है? xy² लिखा हुआ है। xy² प्लस के साथ भी है, xy² माइनस के साथ भी है, तो आप उसको क्या करते हैं? आप उसको कैंसिल कर दें। जब आप उसको कैंसिल कर देंगे तो आप लोगों के पास 3 वाली टर्म माइनस हो जाएगी, यानी कि आप लोगों ने इसको और इसको क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। बचा क्या आप लोग के पास? ये वाली टर्म बच गई, यानी कि 7x² y पहले से आ गया, ये तो दोनों चीज़ें कैंसिल हो गई। अब क्या बचा? अब आप लोग के पास थर्ड टर्म थी xy, ये लिखा हुआ है xy, ये लिखा हुआ है xy, ये भी प्लस के साथ है, ये भी प्लस के साथ है, इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ है, इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ है। ये दोनों आपस में क्या होगा? ऐड होगा तो +2xy हो गए। तो ये आप लोग के पास आंसर आ गया, और एडिशन के जितने भी प्रॉब्लम्स थी वो तमाम की तमाम प्रॉब्लम्स आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। कहाँ से लेके कहाँ तक है? 1.11 से लेकर 1.18 तक है तमाम क्वेश्चंस आप लोग को सॉल्व करने हैं। उसके बाद स्टार्ट होते हैं आप लोग के पास सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन। सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1.21 हम लोग इधर सॉल्व करें। प्रेजेंटेशन क्या होगी? सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे, क्वेश्चन सेंस करके कॉपी करेंगे। अब लिखा क्या है? x² माइनस 5x प्लस 5 फ्रॉम 3x² माइनस 5x प्लस 7। क्वेश्चन मेन क्वेश्चन क्या था? सेपरेट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये दो एक्सप्रेशन दी हुई है, इनको सब्ट्रैक्ट करवाना है, मगर किसको किसमें से? x² माइनस 5x प्लस 5 जो पहले दी हुई है इसको सब्ट्रैक्ट करवाना है किसमें से? फ्रॉम 3x² माइनस 5x प्लस 5 में से, प्लस 7 में से। तो जो बाद में दी हुई है उसको पहले लिख के दिखाएंगे, क्योंकि उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है फ्रॉम। दूसरी वाली लिखेंगे, हमेशा याद रखिएगा सब्ट्रैक्शन में हमेशा ब्रैकेट यूज होंगे। दूसरी वाली में आप लोगों ने ब्रैकेट लिखा, बीच में माइनस लगा चुके हैं, x² माइनस 5x प्लस 5, ये आ गई दूसरी टर्म। अब जब ब्रैकेट ओपन होगा तो आप लोगों को पता है जारी बात है साइन की कन्वर्जन होगी। माइनस कोई साइन नहीं है तो प्लस की साइन है, माइनस प्लस माइनस x² माइनस माइनस प्लस 5x माइनस प्लस माइनस 5, ये आप लोग के पास आ गया। अब आप लोगों ने क्या किया? ये 5x क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। 3x² माइनस 1x² 2x² बच गए, प्लस 7 माइनस 5 प्लस 2 बच गए। ये आप लोगों के पास आंसर हो गया। और आंसर लिखने का तरीका आप लोगों को पता है कि देयरफॉर करके आंसर क्वेश्चन लिखेंगे, उसके सामने आंसर लिखेंगे और फिर अपने आंसर को मार्कर और स्केल की मदद से ब्लैक मार्कर या ब्लू मार्कर से क्या कर देंगे? ब्लॉक कर देंगे और आंसर लिख देंगे। ये सब्ट्रैक्शन का पहला क्वेश्चन है। एडिशन के तमाम क्वेश्चंस और एवल्यूएट करने के तमाम क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सही है, देख लीजिएगा।